वैसे ही समझकर कर्म करने से कर्म यथार्थ होगा। जो यथार्थ कर्म जो आत्मा ने किया है, उसको जो चाहिए वो कर्म का फल मिल जाएगा। और आत्मा जो आया है शांति सुख आनंद का अनुभव करने के लिए, लेकिन वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किसी को मालूम नहीं। आत्मा एक एनर्जी है, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म भी करता है, और जिन्होंने जो कर्म किया है वही कर्म का फल वही आत्मा अनुभव करता है। तो मुझे आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो मुझे कुछ कर्म तो करना पड़ेगा कर्मेंद्रिय द्वारा। बाबा कहते हैं बच्चे, मन बुद्धि संस्कार जो है वो आत्मा का कर्मेंद्रिय है, निराकार है और ज्ञानेंद्रिय है। अभी क्वेश्चन, उसको ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि वो तीनों इंद्रिय आत्मा को ज्ञान देता है, इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? गुलाब जामुन जीभ में है, वो टेस्ट क्या है, वो मन द्वारा आत्मा को पहुंचता है। ठंडी क्या होता है, कोल्ड, वो फीलिंग चमड़ी द्वारा मन द्वारा इंफॉर्मेशन आत्मा को पहुंचता है या बुद्धि द्वारा पहुंचता है। जैसे कि हम जानते हैं बड़े बड़े ऑफिस में ऑफिसर रहते हैं, को इंफॉर्मेशन पीए लोग देते हैं, पीए द्वारा उनको पहुंचता है। वैसे ही एक जो तीन कर्मेंद्रिया है, आत्मा का पर्सनल कर्मेंद्रिया है, तो आत्मा सूक्ष्म कर्मेंद्रिय या तन का कर्मेंद्रिय या धन द्वारा, जन द्वारा जो भी व्यक्ति वस्तुओं के साथ कनेक्शन में आता है, उस चीजों में या व्यक्ति में जो भी गुण है या कर्म करता है या कर्म का फल आता है, वो सभी ये तीन इंद्रियों द्वारा आत्मा को इंफॉर्मेशन पहुंचता है। और आत्मा और किसी को कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, तो भी वो आत्मा एक कर्मेंद्रिय द्वारा ही बाहर का दुनिया में अपना इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाती है। तो आत्मा और कर्म के बीच में या तन धन जन के बीच में, दुनिया के बीच में, ये तीनों कर्मेंद्रिय जो है वो बीच में एक साधन है और एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कल भी बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि आपको भोजन बनाना है तो एक आपको बर्तन चाहिए। तो क्या बनाना है, कितना बनाना है, उसमें शक्कर कितना डालना चाहिए, ये दाल कितना डालना चाहिए, कौन सा वेजिटेबल डालना चाहिए, कितना लोगों को भोजन बनाना चाहिए, ये सभी डिसाइड बुद्धि द्वारा करना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल देता है, वो जो बर्तन है वो मन के समान है। वो मन एक साधन है, बुद्धि डिसीजन लेता है, और दुनिया का जो भी साधन लेकर भोजन बनाना है। बनाने के बाद जो मटेरियल रेडी होता है उसको कहते हैं संस्कार, माना कर्मों का फल। कर्मों का फल रेडी हो गया, उसका भोजन वो आत्मा ने चाहिए तो खाया, नहीं तो और किसी को भी दिया। आप चाहते हो या ना चाहते हो, आपने भोजन बनाया तो गर्मी तो वातावरण में जाएगा ही, खुशबू तो जाएगा ही। भले व्यक्ति या कोई पंचतत्व तो भोजन खाता है कि नहीं खाता है, लेकिन वो स्मेल तो गर्मी पर तो जाएगा ही। ठंडा है तो ठंडा जाएगा, गर्म है तो गर्म जाएगा। इसलिए कहा गया है आत्मा मन द्वारा जो भी सोचता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, उसका प्रभाव तन के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर जो ओरा है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो बुद्धि डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद आत्मा कर्म करता है और कर्म का फल जिनको चाहिए उनको दे देता है। ठीक से सुनो, एक आपने बर्तन लिया, देखो ये इसमें भोजन बनाने वाला व्यक्ति अलग ही रहता है, पर्सन। ऐसे ही यहाँ कर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा है। अभी बर्तन आया,
भोजन बनाया, भोजन सभी को दे दिया। बाद में सोचो, सारा भोजन खाली होने के बाद भी उस बर्तन में थोड़ा चिपका हुआ रहता है, क्योंकि भोजन उसमें बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बर्तन को साफ नहीं करते हैं, तुरंत दूसरा आइटम बनाना स्टार्ट करते हैं। वो इकट्ठा होते 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 क्या हो जाएगा, गंदा स्टॉक हो जाएगा। ऐसे मन में 5000 साल का जो विकर्म माना जो स्मेल आता है, जो बदबू आता है, जो बर्तन को चिपक जाता है, उसी बर्तन में दूसरा कोई भोजन डालेंगे। भोजन माना नया कर्म, नया संकल्प, नया चिंतन, नया सोच, नया कुछ करना है। तो आपके पास बर्तन एक ही है तो उसमें ही करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा कर्मों का जो इफेक्ट है वो उसमें आ जाएगा। कोई कोई कर्म अब बहुत समय पर करते हैं, बहुत समय माना कुछ आपको आइटम बनाना है, बहुत ज्यादा समय उस बर्तन को आप आग के ऊपर रखे हो, तो बहुत दिनों से जो रिपीटेडली किया है उसका जो इफेक्ट है ज्यादा समय रहता है, ज्यादा समय चिपक के रखता है। अभी संस्कार के क्या है, कर्मों का फल है। कल दिन में डिस्कशन किया था, जो भी हम करते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, सभी संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड नहीं होता है। जो आत्मा को जरूरत है, जो नियर बाय रिपीटेडली आपने उसको रिपीटेशन किया है, बार बार कर रहे हैं, या समय के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार, या चिंता के कारण में, या गुस्से के कारण, या इच्छा के कारण रिपीटेडली करते हो, वो संस्कार बहुत पावरफुल बन जाता है। तो कल कृष्णाबाई ने भी बताया था कि एक क्वेश्चन है, एक जगह पर कहते हैं कि आत्मा में 5000 साल का संस्कार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको हम डिलीट करने को नहीं होता है, ऑलरेडी है। जरूरत के अनुसार वो इमर्ज होता है, नहीं है तो मर्ज होता है। ये एक बाबा बोलने में कहता है। दूसरी जगह पर बाबा कहता है, बच्चे राजयोग द्वारा आप विकर्म को विनाश कर सकते हैं। अभी सोचने का बात है, जब विकर्म भी क्या है, कर्मों का फल है। एक जगह पर कर्मों का फल योग द्वारा आप जला सकते हो, ये बाबा कह रहे हैं। दूसरी जगह पर बाबा कहते हैं 5000 सालों का जो सारा पाठ है वो आत्मा में रिकॉर्डेड है, समय के अनुसार वो बाहर आता है। अभी क्वेश्चन किसको माने, किसको नहीं माने। जब विकर्म विनाश हो जाता है तो वहां बचता कैसे है, जब बचता है तो विनाश कैसे होगा। जो विनाश हो गया इसका मतलब उसका नाम निशान नहीं रहता है। समझ लो, एक छोटा सा झाड़ है, सब कुछ आपने निकाल दिया तो वो दोबारा नेक्स्ट टाइम पानी आएगा तो वो झाड़ आएगा नहीं। एक थोड़ा भी सीड है, थोड़ा भी रूट है, तो क्या होगा, वो आगे आ जाएगा। एक जगह पर बाबा कहते हैं राजयोग करो, ज्वालामुखी योग करो, परंधा में रहो, विकर्म विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा माना सब खत्म हो जाए। तो बाबा का कहने का भाव क्या है। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे आप जितना ईश्वरीय सेवा करते जाते हो उतना आपको जो चाहिए वो मिलता जाएगा। तो इसके बारे में भी कल हमने थोड़ा विचार सागर मंथन किया। शायद इसीलिए ये बात कहने के लिए कल कनेक्शन ठीक नहीं हुआ होगा। भाई जी ने जो कहा उसके बाद में सोचा हमने कि ये राइट है कि वो राइट है। तो बाबा ने कहा है तो दोनों राइट हो सकता है, गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं कहा है, कहा तो परमात्मा नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने एक आंसर दिया। देखो बच्चे, एक बर्तन है, बर्तन का ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार। देखो एक स्टील का बर्तन है, उसका जो शाइनिंग है, उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, वो क्या है, उसका ओरिजिनल है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है।
वो ओरिजिनल, उसको बाबा ने कहा बच्चे वो ओरिजिनल संस्कार के कारण उस ओरिजिनल में आत्मा का 5000 साल का संस्कार भरा हुआ है। जैसे कि समझ लो हम एबीसीडी सीखते हैं, जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन करो एबीसीडी फाउंडेशन, एबीसीडी चाहिए ही। लेकिन सेंटेंस जो कहते हैं थोड़ा सेंटेंस भूल जाते हैं, थोड़ा सेंटेंस याद रहता है। सेंटेंस याद रह सकता है, भूल सकते हैं, लेकिन एबीसीडी हम नहीं भूलते हैं। जो फाउंडेशन जो रहता है वो हम भूलेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है, जो सतोप्रधान संस्कार है, 7 गुणों का संस्कार है, परम धाम का संस्कार है, वो कोई कभी भी जला नहीं सकता है। इतना सुंदर बाबा का कहने का भाव। उस ओरिजिनल संस्कार द्वारा परम धाम से आत्मा आ गई, वो बर्तन लेकर आ गई, उसमें कर्म करने लगी। करते करते क्या हो गया, सत्युग त्रेता युग तक वो कर्म करते करते 5000 साल तक, इवन सतयुग से भी उसको क्लीन नहीं किया। उसमें कभी सांभर डाल दिया, कभी रसम बना दिया, कभी चाय बना दिया, कभी कॉफी बना दिया, खाली तो कर दिया, देने को जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा रेसिड्यू बचता है, उसमें वो कुछ डालते गए। तो संगम युग में कौन मिल गया, बाबा मिल गए। अभी मेन सब्जेक्ट आता है बहुत सुंदर। तो भगवान कहते बच्चे अभी तक उस बर्तन में वैरायटी का आइटम डालकर मिक्सचर करके आपने कर्म किया, वो कर्म का फल आपने भी अनुभव किया और दूसरों को देने के लिए भी निमित्त बने। वो जो संस्कार से जो फल बना है, अच्छा है तो लोगों को अच्छा लगा, बुरा है तो बुरा लगा। लेकिन वर्तमान समय में कलियुग अंत में वो मन में इतना मट्टी होने के कारण जिनको आप कुछ भी नहीं दो वो बदबू स्मेल ही आ रहा है। व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन, कैसे विकर्म विनाश होता है, इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर आंसर दिया। बच्चे वही मन है, वही बर्तन है, वही भोजन है, लेकिन करते क्या हो, ठीक से सुनो। वही बर्तन को आग के ऊपर रखो और पानी डालो और गर्म करो और कुछ मत डालो, सिर्फ पानी जो नेचुरली आता है, नो मिक्सचर, न साल्ट, न चाय, न कॉफी, न दूध, कुछ भी नहीं, ऑर्डिनरी ओनली पानी डालो, गर्म करो। तो क्या होता है, क्या होता है, जो पानी डाल के गर्म करने से जो बर्तन में जो पहले जो रेसिड्यू था, जो कर्मों का फल था, स्लोली रिलीज होता जाएगा। जब स्लोली रिलीज होता जाएगा तो क्या होगा, वो चल जाएगा और जो बर्तन का जो ओरिजिनल कलर है ना, जो शाइनिंग है ना, वो आने लगेगा, ओरिजिनल संस्कार आने लगेगा। इसीलिए उस बर्तन में बाबा जो ज्ञान देते हैं, इसलिए बाबा को कहा ज्ञान का सागर। उस ज्ञान को लेकर आप चिंतन मंथन, विचार सागर मंथन करते हैं, उसके आधार पर योग करते हैं। जितना निरंतर उस मन को ज्ञान के आधार पर, ऐसा नहीं खाली बर्तन को रखो, वैसा नहीं, ज्ञान के आधार पर उस बर्तन को जो पावरफुल अग्नि में, निरंतर अग्नि में रखने से वो अग्नि के कारण, वो अंदर की पानी के कारण, वो बर्तन में जो चिपका हुआ मटेरियल स्लोली क्या होता है, रिलीज होने लगता है। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे कि भोजन बनाने के बाद किसी को बांटते हो ना, ऐसे इसको भी क्या करते हो, वो दूसरों को दे देते हो या फेंक देते हो। तो जब फेंक देते हो या भूल जाते हो तो क्या होता है, वो ओरिजिनल पानी के साथ आपका जो मटेरियल है वो भी क्लीन होता ही जा रहा है। एक जगह पर हम क्या कर रहे हैं, अमृत वेले ट्रैफिक कंट्रोल के योग में, घुमाशाम का योग में पानी डालकर उसको गर्म कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फेंक रहे, योग हो गया, वापस हम्बा डाल दिया, वापस रसम डाल दिया, तो क्या हो गया, वापस चिपक रहा है। एक जगह पर क्लीन हो रहा है, दूसरी जगह पर चिपक रहा है। जो जिस दिन आप भोजन बनाने का काम ज्यादा करते हो उस दिन स्थिति गड़बड़ हो जाता है। जिस दिन भट्टी में रहते हो, जिस समय ज्यादा विचार सागर मंथन ईश्वर सेवा में रहते हो,
या मनसा वाचा कर्म जो भी सेवा में रहते उस समय वो बर्तन क्या होता है, क्लीन होने लगता है। तो बाबा कहते हैं जब राजयोग करते हो तो ओरिजिनल संस्कार बर्न नहीं होता है। ओरिजिनल संस्कार जो है वो जो इनर्जी है उसके ऊपर जो कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर युग का जो संस्कार रहता है वो चला जाएगा और संगम युग का संस्कार बाहर आने लगेगा। वो प्यूरिफिकेशन, वो पवित्रता, वो सतो प्रधान गुण आपको क्या होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। पाठ तो है और ज्ञान तो रहेगा, लेकिन जो पाठ का जो फल है वो चलता ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग से जब आप आए नीचे गिरते आए, ऊपर नहीं गए। जब संगम युग में बाबा आते हैं, बाबा का ध्यान लेते हो तो योग करते हो। इस योग से ही आपका क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है और विघ्न विनाश होता है। तो आज का मेन सब्जेक्ट क्या है, संस्कार के बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। वो संस्कार बनता कैसे है और बुरे संस्कार को निकालना कैसे है और अच्छे संस्कार को धारणा कैसे करना है। ठीक है, मन बुद्धि तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, संस्कार ही है ना। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे जब आप ज्ञानी हो, शरीर समझने से शरीर का संस्कार ही आता जाएगा तो कलयुग में जाएंगे। तो हर कर्म आत्मा समझकर करते चलो। जब आत्मा समझ लेंगे तो परमात्मा याद आएगा, परमात्मा से श्रीमत लेंगे, परमात्मा जो मुरली में कहते उसके अनुसार करते जाएंगे। जैसे अपने को युगल समझते हो, पत्नी समझते हो, पति जो कहते हैं वो करते जाएंगे। अपने को बेटी समझते हो, माँ द्वारा फोन द्वारा जो माँ कहती है वो करते जाएंगे। आपको तो अभी शादी हुआ है, नया शादी हुआ है तो क्या करते हैं, भले पति के घर में है लेकिन माँ जो कहती है वही करते रहेंगी। तो भगवान कहते हैं अभी आपको नया शादी हुआ है ना परमात्मा से, परमात्मा जो कह रहा है वो करते चलो करते चलो करते चलो। बाबा हम तो चाहते तो वही है, हमको अच्छा तो वही लगता है, लेकिन करें क्या, लौकिक में जाते ही चेंज हो जाता है। जो संस्कार हमको नहीं चाहिए वही आने लगता है। क्या करें, बाबा कहता है जो संस्कार, जो कर्म जो गलत है, जो विकार के वशीभूत है, जो मैं करने के लिए नहीं कहता हूं, उससे थोड़ा अलग हो जाओ, टोटली डिटैच हो जाओ, टोटली डिटैच हो जाओ। लोगों से बातें करना, एक ही बार नहीं, बातें करना कम करो। ईश्वरी सेवा में अपने को बिजी रखो, बहुत अच्छा आत्माओं के साथ लेन देन करो, योग करते चलो। समझ लो आपको एक कड़ा संस्कार है सीखने का, उससे बाहर कैसे आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं पहले मन से डिसाइड करो मुझे इससे बाहर आना चाहिए, और उसको जितना आप बाहर आना चाहते हो उतना मन उसकी तरफ ही जाता है, और माया वहां से ही क्या करता है, वार करता है। जो भूलना चाहते हो बार 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 मन पे वही आता है। इसीलिए थोड़ा अपने मन को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। थोड़ा सा स्टोरी उसके लिए आप टाइम कम देते जाएंगे तो वो परसेंटेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम क्या करते हैं, नहीं आज एक दिन अमृत वेले सो जाएंगे, कल से बाबा गारंटी योग करेंगे, हो गया। आज एक दिन आपने छुट्टी ली बाबा से, नेक्स्ट डे वापस वही होगा, बाबा आज एक दिन के लिए। तो 4 बजे उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, बाबा से परमिशन लेते हैं, बाबा से 5 मिनट। माया इतना बुद्धिमान है, वो 5 मिनट 5 बजे उठाएगा और कहते 5 तो बज गया, आज तो चला गया, तो कल योग करेंगे। तो जो संस्कार हमको मालूम है जो गलत है, हम जानते हुए भी उसको निकालने के लिए हम रेडी नहीं है। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के साथ, जिस कर्म के साथ मेरा संस्कार खराब हो रहा है, उससे थोड़ा बाहर आने के लिए फाइट करो। नंबर 1 माना, जो भोजन आप उस बर्तन में बनाने से जो चिपक जाता है वो कर्म करना कम करो। दूसरा, योग को बढ़ाओ। बाबा यहाँ 2 वाक्य थे संस्कार परिवर्तन के लिए। जिनको मैं ये कर्म नहीं कर रही हूँ
मैं चुपचाप रहती हूँ तो भी संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, योग करना ही क्योंकि अभी तो नया संस्कार नहीं बना है, ये पुराना तो है ना, वो तो चलना चाहिए ना। आपको बुखार आया है तो मेडिसिन भी लेना है और आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए। मैं मेडिसिन लेती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, नहीं होता है। मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, मेडिसिन नहीं लेती हूँ, वो भी नहीं होता है। दोनों करना चाहिए। तो दोनों करेंगे तो क्या होता है, फास्ट रिकवरी होगा। तो भगवान कहते भले आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी आइसक्रीम खाना बंद करो। कभी कभी हम कहते हैं, अभी शबरी भाई जैसे आत्माएं कहते हैं, भाई जी आप तो कहते हो लौकिक में नहीं जाओ, आप तो रिटायरमेंट हो गए हैं, ईश्वरीय कार्य में बिजी है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, ऑफिस में जाना पड़ेगा, जॉब में जाना पड़ेगा, लौकिक में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलजुलना करना पड़ेगा, तो क्या करें, कहना तो बहुत ईजी है। उसके लिए बाबा ने विधि बताया, लोगों के साथ मिलो लेकिन आत्मा समझ कर मिलो, और उनका जो शहर रहन भाव है, होटल में खाना, फिल्म देखना, यूट्यूब देखना, उससे थोड़ा डिटैच रहो। जो मतलब का काम है, ऑफिस का काम है, वो करो, उसके लिए बाबा ने मना नहीं किया। अब ने ये भी कहा बच्चे सदा व्हाइट कपड़ा ही पहनना है, ये मैंने नहीं कहा। शादी में मत जाओ, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन शादी में जाओ लेकिन ईश्वरीय कार्य के लिए जाओ, आत्मा के कर्म के लिए जाओ, वाइब्रेशन फैलाने के लिए जाओ, ईश्वरीय सेवा के लिए जाओ। तो अपने मन को क्या करो, परिवर्तन करो। तो एक है अपने से विकर्म न हो, उसकी तरफ अटेंशन रखो, और दूसरा योग का परसेंटेज को बढ़ाओ। जब तक योग का परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप पे परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन एक जगह पर योग का परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे, दूसरी जगह पर गलती करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं भाई जी क्या करें, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, योग तो कर रहे हैं, रूल्स नियम तो फॉलो कर रहे हैं, श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है, बिगिनर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। कारण क्या है, योग तो कर रहे हैं लेकिन जो संस्कार कड़ा संस्कार है, जो दुख देने वाला संस्कार है, वो कर्म करना, उसको अपने बर्तन में डालना, वो अभी तक हमने बंद नहीं किया है। इसीलिए ये प्रॉब्लम। तो अपने को चेक करो, कौन से संस्कार आपके लिए प्रॉब्लम देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक में है, परसेंटेज में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। इसीलिए वो कर्म से तोड़ा अपने मन को क्या करो, डिटैच करते चलो, करते चलो, करते चलो, तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज कम होने लगेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल कल बाबा कह रहे थे, बच्चे देखो जब आप स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सभी आप एक बार राउंड लगा कर आते हो ना। वैसे ही कल बाबा कह रहे थे आपके पास बहुत कपड़ा है, छोटेपन से आज तक का सारा कपड़ा एक कहाँ है, एक कपाट में है, एक जगह पर है, लेकिन सारे कपड़े को आप एक ही बार पहन सकते हो क्या? नहीं है ना, एक दिन के लिए एक ही कपड़ा पहनते हो। तो जिस दिन आपने जो कपड़ा पहना है, जो क्लॉथ आपने पहना है, उसका ही असर आपके ऊपर पड़ेगा। जब आप शादी के जाने का कपड़ा पहनते हो, वही संस्कार आप में आएगा। टेंपल जाने का कपड़ा पहनते हो, उसके साथ आप कनेक्ट होते हो। शादी के लिए जो आपको साड़ी दिया था बाकी घर में, उसको पहन लिया, तो वही संस्कार शादी के दिन कौन कौन आए थे, किस किस ने आशीर्वाद दिया था, उसमें भोजन में क्या बनाया था, उसी संस्कार के साथ आप कनेक्ट होते हो। साड़ी तो उस दिन का है, वैसे ही उसी में ही बाबा कहते, बहुत सुंदर कहते हैं बच्चे, उसी में ही बीके का व्हाइट साड़ी भी है, व्हाइट पैंट शर्ट भी है, उसको पहनो, तब देखो कैसा लगता है, कैसे स्मृति रहता है मैं बीके हूँ, ब्रह्म कुमार कुमार हूँ। तो ये कपड़े से पहनने से जैसे ये स्मृति आता है। जब आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, तो बैच डाल लिया, श्रीमत का विरुद्ध जो भी कर्म करने के लिए सोचते हो आप, क्यों, मैंने बैच पहना है, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, लोग मुझे देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहते सदा बच्चे उस व्हाइट कपड़ा पहनने के लिए, व्हाइट कपड़ा पहनना जो ईश्वरीय ज्ञान को मन में धारणा करने के लिए ज्यादा सोचो। ये तो स्थूल शरीर के लिए हुआ। इसलिए बाबा कहते भगवान कुछ कहते हैं, आत्मा कुछ कहता है, और परमात्मा और आत्मा ही बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा आपके घर में आ गए, समझ लो, आप अकेले जाते हो, देहाभिमान के वश
जाते हो और जो आपका सारा कपड़ा है उसके आगे जाते हो तो आपको क्या लगता है जो बहुत सुंदर है वही कपड़ा पहनने के लिए आप जाते हो। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका बेटी है, जो भी है, उनको लेकर जाओ और उनसे पूछो क्या अपने पति को या पत्नी को जो भी उनको पूछो कि मैं आज कौन सा कपड़ा पहनूं। तो क्या होता है उनके इच्छा के अनुसार वो कपड़ा दे देते हैं, वो आप पहनेंगे उनके खुशी के लिए। और भगवान को लेकर जाओ और भगवान को कहो बाबा भाई कौन सा कपड़ा पहनूं, तो बाबा कहता है इसमें नो कलर है, नो डिजाइन है, नो कंपैरिजन है, नो मैचिंग है, न रामायण का शादी है, न महाभारत का शादी है, न बॉर्डर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऑल इन वन, उसको पहनो। तो इसके अलावा कहते हैं श्रीमत। हम क्या करते हैं देह भाव, देह अभिमान के नाते उस संस्कार को धारणा करते हैं, इसलिए वही संस्कार बन रहा है। ठीक है, और वही संस्कार स्ट्रांग हो रहा है। भी क्या करना है ईश्वरीय संस्कार को धारणा करो दिन में। मेरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ज्यादातर माताओं को भी मालूम होगा, चाहे सेंटर टीचरों को। पहले जब हम व्हाइट कपड़ा पहनते थे तो ऐसा लगता था कलर कपड़ा पहनकर तो प्रैक्टिस हो गई था ना, गंदा हो गया तो क्लीन कौन करेगा। ऐसे तो मेरी जिंदगी में मैंने ज्यादा कपड़ा धोया नहीं है, छोटे बच्चे और किसी ने ही धोया है, मैं तो बहुत कम धोया हूँ, मेरा कपड़ा बहुत कम। ठीक है, इसलिए मुझे कुछ टेंशन नहीं है, कपड़ा गंदा हो गया तो धोने वाले देखेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो गंदा है हो गया, बहुत जल्दी गंदा होता है, तो पहले लोगों को पता चलता है ना, दिखता है ना। तो स्लोली क्या हो गया, बाबा का बच्चे बन गए, स्लोली ईश्वरीय ज्ञान में आते 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 न चाहते हुए भी व्हाइट कपड़ा आज पहनना पड़ रहा है। क्यों? अभी मेरे पास शायद एक ही कलर शर्ट बचा है, बाकी सभी व्हाइट ही है, बाकी सभी व्हाइट ही है। क्यों? कारण ये है जहां भी ईश्वरीय सेवा में जाते हैं वहां गिफ्ट में शर्ट मिलता है, जब शर्ट है तो नया क्यों खरीदने का, उसको ही यूज करो। तो व्हाइट कपड़ा पहनना ही है। ठीक है, जब स्टेज पर बैठकर आपको सेवा करना है तो व्हाइट पैंट पहनना ही है। जो भी कर्म करो, ज्यादा समय ईश्वरीय सेवा में है, स्टेज पर बैठना है तो व्हाइट पहनना ही तो कंपल्सरी हो गई। ज्यादा समय ईश्वरीय सेवा केंद्र पर रहते हो तो क्या होता है, बाबा को भोग लगाए और ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता है आपको। जब अंदर आत्मा में परिवर्तन होने लगता है तो ऑटोमेटिकली बाहर शरीर का नियम भी ऑटोमेटिकली लाइन पर आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर का नियम फॉलो करने में ज्यादा अटेंशन रखते हैं, आत्मा में परिवर्तन नहीं करते। तो परिवर्तन संस्कार में आना चाहिए, वहां वो संस्कार आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बाबा आपको ईश्वरीय कार्य में लगा देगा। तो शरीर के लिए क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कहाँ बिठाना है, क्या लेकर जाना है, बाबा डिसाइड करेगा। इसीलिए बाबा कहते जो संस्कार आपको चाहिए तो क्या करो, क्या करो, उनके साथ रहो। देखो मेरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कितना सुंदर है। मैं जो हिंदी पढ़ा था स्कूल में 6th and 7th, 2 ही साल हिंदी पढ़ा था। उसके बाद 8th, 9th, 10th में संस्कृत लिया था, 150 मार्क्स का संस्कृत और 50 मार्क्स का कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज। उसके बाद SLC हो गया, उसके बाद हिंदी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद डिग्री हो गया, वहां हिंदी आता नहीं, सारा इंग्लिश आता है। उसके बाद जब जॉब करने लगे तो विदिन कर्नाटका सेल करना था, तो हिंदी इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया। लेकिन बाबा के बच्चे बने तो मुरली सुनने लगे, अभी सेवा तो करने लगे। तो हमारा मदर टंग थोड़ा कोंकणी होने के कारण नियर बाय हिंदी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो पूरी सेवा का इम्प्रूवमेंट होने लगा और माउंट आबू मिलन के लिए जाने लगे, तो वहां लोगों के साथ हिंदी में बात करना लगा, तो थोड़ा हिंदी आने लगी। उसके बाद जहां भी सेवा के लिए बाबा ने भेजा, केरला भेजा और आंध्रा में भेजा, जहां हिंदी उतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर नहीं है ना, वहां का लोकल लैंग्वेज है। नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी ही मेन है, तो वहां बाबा ने लेकर भेज दिया। तो आज मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बाबा हमको कन्नड़ा से भी, लोकल लैंग्वेज से भी ज्यादा हिंदी क्लास करा रहे हैं। तो वो हिंदी के साथ निरंतर करेक्शन में रहते 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 क्या हो गया है, आज हिंदी बात करना हमारे लिए आसान हो गया है, आसान हो गया। ऐसा लगता है ऐसे हिंदी बात करते जाएंगे, थोड़ा दिन में कन्नड़ा बात करना भूल जाएंगे।
उसके साथ साथ आंध्र वालों से भी पहचान हो गया। पहचान होते होते अभी क्या हो गया, जो आंध्र वाले तेलुगु बात करते हैं 90% समझ में आ रहा है, 90% समझ में आ रहा है। मुझे लगता है 1-2 साल निरंतर आंध्र में रहूंगा और आगे वाले वो उनको हिंदी नहीं आता है तो वो तेलुगु बोलेंगे, तो मुझे कंपलसरी तेलुगु बोलना ही पड़ेगा, शायद उसमें तेलुगु आ जाएगा। तो वो आगे क्या करना है वो बाबा जानता है। आपको लैंग्वेज सिखाने का बात हो, ड्रेस पहनने का बात हो, जो भी हो, ऐसे ही जिनके साथ आप रहते, ये कहने का भाव क्या है, जिनके साथ आप रहते हो उनका ही संस्कार आप में आने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध भगवान के साथ में रखो। हम क्या करते हैं, जो भी संस्कार है उसको मिटाने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको व्हाइट कपड़ा पहनने को इच्छा नहीं है, आपको कलर कपड़ा पहनना ही अच्छा है, लेकिन किसी का फोर्स से आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, मुझे तो कलर पहनना था, व्हाइट पहन लिया, इसलिए तो मट्टे दिख रहा है, ये तो खराब हो गया है। तो मन में संकल्प आता है, क्यों? क्योंकि आपको पहनने का इच्छा नहीं है। बहुत सारे सेंटर टीचर्स कहते हैं, भाई जी हमको तो प्रैक्टिस हो गया व्हाइट कपड़ा पहन के, जो भी आपको बताओ करेंगे। अब हमारे लिए अभी कोई नया बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब कलर ड्रेस से व्हाइट के लिए वो लोग आ गए, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा महीने के लिए, थोड़ा साल के लिए उनके लिए मुश्किल था, लेकिन आज वो इतना साल व्हाइट कपड़ा पहन रहे हैं, उनको कलर कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लग रहा है। वो वास्तविकता है, ये मैं स्थूल का बात नहीं कह रहा हूं। जब निरंतर ईश्वरीय सेवा में आप लग जाते हो, ईश्वरीय योग करने लगते हो, भगवान के साथ रहने लगते हो, तब मनुष्य आत्माओं के साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ ज्यादा समय रहते हो तो चीफ मिनिस्टर के साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता। जब आप पावर में हो तो आपको अपोजिशन में रहना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे संस्कार, आपको कौन सा संस्कार बनाना है उसके साथ रहो, उस ज्ञान के साथ रहो, उस व्यक्ति के साथ रहो, उस वायुमंडल के साथ रहो। हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी संस्कार है उसको जलाने के लिए ट्राई करते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहा, बच्चे अपने बर्तन में पानी गर्म करते चलो, पानी गर्म करते चलो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी खा चला जाएगा। हम क्या करते हैं, पानी गर्म नहीं कहते, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, व्यक्तियों को बाबा ने आज या कल की मुरली में या स्लोगन में कहा, किसी स्त्री का, किसी व्यक्ति का याद करना ये भी बेवफा है। बेवफा माना, जब आपने परमात्मा को शादी किया है तो परमात्मा ही याद आना चाहिए, कोई शरीरधारी याद नहीं आना चाहिए, तो उनसे ही लव करो। तो संस्कार मिटाना है तो एक जो आप में कड़ा संस्कार है उनसे थोड़ा क्या करो, दूर होते चलो। इतना होता है स्लोली स्लोली स्लोली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ काम विकार के बारे में। अभी अभी यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको काम, मैं वही सोचता हूँ, काम विकार के बारे में किसी को नॉलेज नहीं दिया है तो भी वो ज्ञान सभी लोगों के पास कितना पक्का है, परफेक्ट है। बाकी क्रोध वो सभी आपको दिखाई देता है, लेकिन काव्य विकार किसी को दिखाई नहीं देता, फिर भी लोगों को कितना फास्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। आज तो यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को ऐसे पता चल रहा है, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सारी दुनिया में वही संस्कार फैला हुआ है, इजीली लोगों तक वो पहुंच रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन वही है। तो जिस जगह पर आप जाते हो तो वहां वो बदबू है, वहां जिस वायुमंडल में, उस एरिया में आप गए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। जो सूक्ष्म में भी आत्मा के मन द्वारा जो निकला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रभाव, जिनके लिए हम लोग ही निमित्त है, हम लोग ही उसके लिए कारण है, हमारे द्वारा फैला हुआ वो वाइब्रेशन से सारे दुनिया को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज इतना इंफॉर्मेशन फास्ट में पहुंच रहा है। क्यों? सारी दुनिया में वही है। वैसे जितना आप शांति का वाइब्रेशन रेडी करते जाएंगे उतना सारी दुनिया में शांति फैलेगा, लेकिन आपको इंडिपेंडेंटली पावरफुल रहना है। तो काम विकार कैसे आता है? जब आप यूट्यूब देखते हो, अकेले रहते हो, फिल्म देखते हो, ड्रामा देखते हो, सीरियल देखते हो, उसमें तो वही मसाला है, वही देखते रहेंगे तो उसका प्रभाव आ जाएगा। शादी में जाते हैं तो वही बातचीत चलता है,
उसको स्लोली, यस यूट्यूब देखो लेकिन ईश्वरीय इसको देखो, ठीक है। ऐसे देखते देखते जाएंगे तो क्या होगा, तो उनसे क्या होगा, डिटैच होते जाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान आता रहेगा। जितना आप उनसे डिटैच होंगे वही याद आता रहेगा, आएगा। थोड़ा वो आपको अपने मन को दमन करना पड़ता है थोड़ा, उसके बाद थोड़ा मन को अमन करना पड़ता है। अमन करते 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 स्लोली, जैसे कि अपने बच्चे होटल में खाते हैं, उनको फोर्सफुली घर का भोजन खिलाना पड़ता है। खाते जाएंगे, जब उनका टेस्ट और हेल्थ पता चलेगा तो वो लोग घर का ही भोजन खाने लगेंगे। तो ये बातें बाबा कहते हैं, कलियुग का संस्कार से आपको संगम युग का संस्कार भरना है। संगम माना बाबा के साथ रहना। तो लास्ट संडे के मुरली में यही था, बच्चे आत्मा और परमात्मा का मिलन, लवलीन में रहो। ये मिलन में जितना समय रहेंगे, इसमें जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो सुख मिलेगा, तो शरीर का मिलन का इच्छा आपके मन में नहीं आना है। अब सॉल्यूशन देता है वो संबंध भी मेरे साथ ही रखो, तब वो संस्कार बनता ही जाएगा। ये मिलन ही आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके लिए भी अच्छा है और दुनिया वालों के लिए भी अच्छा है। तो देखो बाबा मुरली में बार बार काम विकार इच्छा के बारे में ज्यादा कहते हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत कम कहते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव ही ज्यादा है सारी दुनिया में, देह भाव देह अभिमान के कारण। इसीलिए जितना आप भगवान के साथ रहेंगे, और ड्रामा के लिए तो बहुत अच्छा थैंक यू है। आज हमको कोरोना ने ये सिखाया कि सिर्फ हम घर में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, ये सिखाया ड्रामा ने। ये जरूरत नहीं है कि पेट के साथ रहना है, बाहर की दुनिया में जाना है, शादी में जाना है, नहीं तो कभी तो आपको क्या लगता था, भाई जी क्या करे, टेम्पल में नहीं जाएंगे तो भगवान ने हमको शाप दिया, तो आज भगवान शाप क्यों नहीं दे रहा है? आज टेम्पल बंद है, आप टेम्पल में नहीं जा रहे हो। और ऐसे कहते हैं, ठीक से सोचते चलो भक्ति मार्ग में कैसा पावरफुल एक गिफ्ट डेवलप किया है। कोई मरता है तो 12 दिन के अंदर उनका संस्कार, अस्थि को वो संस्कार करना ही है, नहीं तो वो भूत प्रेतात्मा बनकर आपको इतना दुख देगा। राइट, कोरोना भी लोग मर तो गए, जो मरे उनका अस्थि भी आपको हाथ में नहीं दिया, उनका दर्शन भी आप नहीं कर सके, उनका संस्कार भी नहीं किया, उनका पूजा भी नहीं हुई, वो कहाँ बना भूत प्रेतात्मा, वो कहाँ आया है अभी? तो ये सभी क्या है? आप लोगों के लिए डराने के लिए किया हुआ भेद है, हम उसको मानने लगे। ठीक है, तो सच्चाई को जानो, क्या करना है, किसमें हमारा टाइम जा रहा है, किसमें हम समय बिता रहे हैं, किसमें हम पैसा खाली कर रहे हैं। तो कल भी अनुभव में भी साई लक्ष्मी बहन कह रहे थे, हमें इतना भक्ति किया इतना सालों से, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, फिर भी समस्या आते गई, प्रॉब्लम आते गई। लेकिन 2-3 महीने में मैं जितना ईश्वरी ज्ञान कर रही हूँ, योग कर रही हूँ, वो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब भक्ति का फल ही ज्ञान है, नो डाउट। तो बाबा ये कहते बच्चे आपको जो संस्कार करना है उसके साथ रहो ना। और भी सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं, संस्कार बनते कैसा है। जब छोटे पद में रहते हो, LKG UKG में रहते हो, वही लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप है। डेयरी मिल्क खाना, लॉलीपॉप खाना, कुरकुरे खाना, बिस्किट खाना, वही संस्कार। जब थोड़े बड़े बन जाते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी स्कूल का फ्रेंड के साथ आपका संस्कार बन जाता है। तो ये बात करना, जब गवर्नमेंट स्कूल वालों को 10 रुपए देंगे तो 50 पैसे का चॉकलेट लेकर आएगा, और इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चों को 10 रुपए देंगे वो डेयरी मिल्क ही लेकर आएगा। इंटरनेशनल बच्चे वालों को 50 पैसे चॉकलेट के बारे में जानकारी नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल बच्चों वालों को डेयरी मिल्क के बारे में जानकारी नहीं है। दोनों एक ही गाँव का है, दोनों को 10 रुपए ही दिया है, लेकिन संस्कार के अनुसार उनका परचेज। हाई स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, प्राइमरी स्कूल का फ्रेंड्स डिवाइड हो जाते हैं, वहां नया फ्रेंड्स, नया क्लास, नया टीचर, नया सब्जेक्ट। थोड़ा दिन हमको क्या होता है, पुराना फ्रेंड्स सभी याद आते हैं, तो वहां स्कूल में जाते रहेंगे, प्राइमरी स्कूल से डिटैच। उसके बाद कॉलेज जाते हैं, डिवीजन, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, कोई शादी भी कर लेते हैं, कोई और एक गाँव में भी जाते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक जो फ्रेंड थे
कॉलेज में जाते उन्होंने दूसरा कॉलेज चॉइस कर दिया, दोस्तों उनसे भी हम डिटैच हो जाते हैं। तो नया लोगों के साथ, नया सब्जेक्ट के साथ हम संस्कार बना लेते हैं। पहले साइंस के साथ हमारा संस्कार था, अभी तो कॉमर्स के साथ है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ है, ठीक है। उसके बाद जॉब में जाएंगे, जॉब में जाएंगे तो क्या होगा, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उनके साथ संस्कार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद शादी हुआ, शादी हुआ तो जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ संस्कार बनाते हैं। पहले लोग मालूम रहते हैं, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट, कनेक्शन, संबंध, व्यवहार, बात करना, ये सभी स्लोली कम हो जाए। क्यों? मुझे अब शादी हुआ है, पति और पति के परिवार के साथ रहना है, ये हमने मेंटली डिसाइड कर दिया है, ज्यादा हम उनके साथ रहना है, आज मुझे इनके साथ ही रहना है। वैसे ये डिसाइड करो कि मुझे अच्छा बनना है तो परमात्मा के साथ रहना है, अलौकिक परिवार के साथ रहना है, आत्माओं के साथ रहना है, ये पहले अपने मन से डिसाइड करो। आज क्या हो गया है, दुनिया में शादी से भी ज्यादा डाइवर्स हो रहा है। रीजन क्या है? पहले माँ अपने बेटी को पति के घर में भेजती थी तो कहती थी, बेटी देखो जो भी प्रॉब्लम है घर मत आना, अभी जो सुख है दुख है जो भी है पति के साथ रहना है, वो कहकर भेजती थी। और 4 दिन अपने माँ के घर में आ गई, वो कंप्लेंट बताई तो देख वो कहती थी मैं भोजन नहीं दूंगा, अपने पति के घर में चले जाओ, भेजती थी। लेकिन आज शादी फिक्स हुआ तभी कहती है, देखो बेटी आपके पति ने कुछ प्रॉब्लम दिया तो डाइवर्स मालूम है ना आपको, तो शादी से भी डाइवर्स ज्यादा हो गया है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन हम फीड कर रहे हैं वो थोड़ा चेंजेस हो गया है। और आज बहनें लोग भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं, तो बहनें घर में आकर कहते मुझे क्यों झाड़ू लगाना, आप भी बर्तन मांजो। पति क्या कहते हैं, ओल्ड वो फॉर्मूला से फिक्स है, पति घर में आकर कुछ भी नहीं काम करेगा, मैं आराम से पाँवों के ऊपर पाँव बैठकर मैं भोजन खाऊंगा, पहले आप काम करो, घर का काम भी आप भी करो। तो इसमें झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मुझे तो आपसे भी ज्यादा सैलरी है और मुझे घर में भी आकर भोजन करना है, क्या मैं भी नहीं बनाऊंगी, आप भी मत बनाओ, एक पिज्जा खाएगी दूसरा को भी मंचूरी खाएगी, तो क्या हो गया। तो ऐसा संस्कार अभी बन रहा है, रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए ये संस्कार के कारण फैमिली डिवाइड हो रहा है। लेकिन भगवान हमको एक परिवार में बांध रहे हैं, प्यार में बांध रहे हैं। इसीलिए कहने का भाव ये है, आप जिनके साथ रहते हो, जिस ज्ञान के साथ रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, जिस वायुमंडल के साथ रहते हो, उसके आधार पर ही आपका संस्कार बनता ही जाता है। जो बार बार आप करते हो, जो नियर बाय करते हो, वही संस्कार ही ऊपर रहता है। इसलिए आप डिसाइड करो आपको किस संस्कार बनाना है, किस संस्कार बनाना है, तो किनके साथ रहना है। तो बाबा ये भी कहता है सदा बच्चे भगवान के साथ में रहो। बाकी लोग जो भी मनुष्य आत्मा है ना वो पार्टदारी है। देखिए जैसे कि आपके बिजनेस में आने वाले कस्टमर है, बस आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, किसी में भरोसा मत रखना, किसी के ऊपर फेथ मत रखना, किसी के ऊपर डिपेंडेंस मत रखना। आपने शादी की पति के साथ, पति के घर में पति से बात करने के लिए आपसे बात करने लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, भोजन खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका पति जहां जाता है उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, उनके साथ आपने शादी किया है। तो ज्यादा समय अपनापन, मेरापन भगवान के साथ रहते चलो। इसके बाबा कहते हैं संगम युग का संस्कार आपके साथ रहने से वो बर्तन का जो वेस्टेज है वो क्लीन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा ईश्वरीय सेवा में विषय करो। कोरोना के पहले आप सभी लोग कहते थे भाई सॉरी, क्यों, आप तो उसमें ही निमित्त हो, आपको शादी नहीं हुआ है, आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम तो बंधन में रहने वाले माताएं हैं, हमको भोजन बनाना है, बच्चे को देखना है, ये सभी करना है, हमको नहीं होता। लेकिन आज 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपके मुंह से ये बात नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। यस, आप भी कर सकते हो, घर में बैठकर कर सकते हो, मनसा सेवा कर सकते हो। ध्यान दूसरों को सुना करने का मन है तो बाबा के लिए बहुत थैंक यू है। इस ग्रुप में बैंक ऑफिसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एग्जाम अटेंड करने वाले भी हैं, और घर में रहने वाले माताएं भी हैं, और कुमार्स भी हैं, कुमारी भी है। थोड़े थोड़े आत्माओं को देखकर मुझे बहुत खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल दीपिका बहन, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल कहता हूँ, वो एग्जाम क्लास एंटर होने तक भी पढ़ते ही रहेंगे, आंख ओपन करके, रात को नींद भी नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन की तरफ उतना अटेंशन।
लेकिन उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिस दिन एग्जाम था उसके पहले दिन भी योग पर बैठती थी और 2 बजे एग्जाम है फिर भी 11 o'clock का दौर पे वो बैठती थी। तो कितना खुशी होता है कि बाबा के साथ योग रखने से एग्जाम के लिए कितना बेनिफिट होता है। एग्जाम का इतना टेंशन रहता है फिर भी वो डिफरेंस और प्रॉफिट उनको मालूम है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो किसी से आपको बहुत कुछ सीखना है, तो धारणा करना है, अपने जिंदगी में लेकर आना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संस्कार, आत्मा का संस्कार बनाओ। बाबा कहते हैं ओरिजिनल बर्तन में दूध गर्म करके पी लो, चाय बना के पी लो, कितना अच्छा रहता है। तो ओरिजिनल बर्तन बनने के लिए पानी डालकर उस बर्तन को साफ करना बहुत 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 जरूरी है बच्चे। इसलिए योग को ज्यादा बढ़ाते चलो, तभी क्या होता है, आपका संस्कार परिवर्तन होता है। एक 1973 की मुरली में बाबा कहते हैं, एक होते हैं नॉलेज कहने वाले, ठीक से सुनो, एक होते हैं नॉलेज कहने वाले, वो राजा नहीं बनते हैं। सिर्फ दूसरों को कहते हैं ये करो वो करो, बिजनेस सीधी में लगाओ, कर्मा से सीधी बन जाओ, अव्यक्त बनो। सिर्फ नॉलेज देते हैं, देने के लिए वो अपने जिंदगी में नहीं लेकर आते। और ये होते हैं भले सुनते हैं लेकिन जिंदगी में लेकर आते हैं, जो लेकर आते हैं वही राजा बनते हैं। एक होते राजा बनने का ज्ञान देने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले, दूसरा ज्ञान को धारणा करके जब बनने वाले। अभी आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है, ज्ञान देने वाले या राजा बनने वाले। ज्ञान देने में वो राजा बनते हैं, देने में, लेकिन सत्युग त्रेता में यह राजा बनते नहीं है। तो आपको क्या करना है ये डिसाइड करो। तो संस्कार आपको बनाना है, तो अपने मन बुद्धि को ज्यादातर ईश्वरीय कार्य में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा चार्ट देखो, दिन ब दिन भले स्थूल काम कुछ भी करो, उस कर्म में भी भगवान की याद में, भगवान के साथ में, भगवान से ही करवाके करो। और सदा व्हाइट कपड़ा पहनकर ही रहो, बच्चे कलर ड्रेस मत पहनना, ठीक है। भले स्थूल कलर ड्रेस पहनकर जाओ शादी में भी, लेकिन मन में सदा व्हाइट ड्रेस भी पहनकर रखो। शरीर के लिए बाबा नहीं कह रहा है, आपका मन कहाँ है, मन में क्या ड्रेस पहना है, किसको पहना है। कभी कभी हम देखते हैं ना लौकिक में भी, एक स्त्री या एक कुमारी घर में रहती है, तो घर में है, लेकिन मन किसके साथ है, जो उनको वो प्यार करते हैं। जिनको वेजिटेबल काटते हैं तो मैं हाथ कट जाता है, क्यों, वेजिटेबल काटने के समय भी वेजिटेबल की तरफ उनका अटेंशन नहीं है, अटेंशन किसकी तरफ है, इनको प्यार करती है। वैसे ही प्यार किसके साथ करो, भगवान के साथ करो। तो अभी संस्कार परिवर्तन करने का समय है। तो बाबा कहते हैं, हाँ दूसरी बात, एक कृष्णा माई का क्वेश्चन था कि जब एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है तब उनको दुख का फीलिंग होता है, क्यों, एक क्वेश्चन था। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता युग में जो आत्मा रहती है, जब वो आत्मा माँ की गोद में, माना माँ का पेट में जाती है, इसे बाबा कहते हैं माँ के पेट में 4 या 5 महीना वो आत्मा रहेगी, उसको बाबा कहते हैं गर्भ महल। क्या कहते हैं, गर्भ महल। द्वापर युग के बाद कलयुग तक जो आत्मा, जब तक उनको ज्ञान नहीं मिलता है, जो आत्मा माँ के पेट में रहते हैं उसको कहते हैं बाबा गर्भजयी, ठीक है। अब जो आत्माएं जो सीनियर्स हैं, जो हमारा दादियां हैं, मम्मा हैं, दीदियां हैं, ये सभी आत्माएं जब अपना मैक्सिमम अपने हिसाब किताब चुक करके संगम युग में एडवांस पार्टी का जो जन्म लेते हैं, वो लोग माँ के पेट में रहते हैं, उस समय में भी उनके द्वारा ईश्वरीय सेवा चलता ही रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो बाबा कहते हैं जब एक आत्मा अपने शरीर द्वारा माँ के पेट में रहता है, वो बाहर की दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट होता है। क्यों, उनका आंख है लेकिन बंद है, बाहर दुनिया को देख नहीं सकता है, कान है, बाहर का दुनिया का कोई साउंड सुन नहीं सकता है, चमड़ी है, स्पर्श का फीलिंग नहीं होता है। जो भी
अपने कर्मेंद्रियों से जो स्थूल वतन का बाहर का दुनिया में जो भी है उसके साथ उनका कनेक्शन नहीं होता है। उनका कनेक्शन एक होता है, वो उनका माँ के साथ बस। बाकी के टाइम में वो क्या करें? समझ लो आप अपने घर में हो, टोटल आपने डोर बंद किया है, विंडो का डोर बंद किया है, तो क्या होगा? बाहर का दुनिया में कौन सा व्हीकल जा रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है। एयर टाइट कंडीशन है, साउंड में नहीं आ रहा है। तो आपके घर में जो है वही तो देखेंगे ना, वही व्यक्ति, वही चीज, वही कर्म, वही साधन, वही कर्म का फल जो है जैसा है, क्योंकि आप देखते हो उतना ही है। तो उस समय आत्मा के साथ क्या है? सिर्फ आत्मा ने पहले जन्म में जो जितना जन्म वो करके आया है उसमें रिकॉर्डेड जो संस्कार है उसके साथ ही वो कनेक्टेड रहता है। तो द्वापर कलयुग के बाद क्या होता है? उसके संस्कार में क्या है? विकर्मों का संस्कार है। संस्कार के कारण उन्होंने पहले जन्म में जो भी कुछ गलत काम किया था वो सभी उनको साक्षात्कार के रूप में याद आने लगता। आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इसलिए कहते हैं जब वो ये किया करके आता है तो बाहर माँ की दुनिया से बाहर आते हैं, आग ओपन करने के पहले छोटा सा बच्चा रोता है। द्वापर युग के बाद सतयुग त्रेता युग में जब बच्चा बाहर आता है तो न माँ को दर्द होता है न बच्चे रोता है, दोनों भी नहीं होता है। क्यों? न माँ को दुख दर्द का हिसाब किताब नहीं रहता है न बच्चों का भी रहता है। ऐसे कहते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है इतना रोता है, क्यों रोता है? मैंने तो इतना विकर्म है, इतना विघ्न है, मुझे इस जन्म में ये सभी क्लियर करना चाहिए। लेकिन यहाँ आते ही जब आंख ओपन करता है तो सभी क्या हो जाता है? भूल जाता है। ये दुनिया के साथ, ये पंचतत्वों के साथ, ये रिलेशन के साथ क्या होता है? वो कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो गर्भ में रहता है, सतयुग त्रेता युग में उनके पास अच्छा संस्कार होने के कारण उसको कहते गर्भ है। द्वापर युग में भी शायद लगता है स्टार्टिंग तो थोड़ा जन्म में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लास्ट जो कलयुग के जन्म में जब आते हैं तब तो इतना दुख दर्द का फीलिंग उनको होने लगता है। ये तो देख लो, रिसेंट बाबा ने मुरली में कहा था, क्या कहा था? बच्चे, आपने बाबा के बच्चे बनने के बाद कुछ गलत किया है तो बाबा को कहो इस जन्म में आपको मालूम है क्या क्या गलत किया है। इसलिए राजयोग में चुपचाप बैठो, अपनी जिंदगी को देखते चलो आपने क्या क्या गलत किया है। स्पेशली बाबा के ज्ञान आने के बाद एक कर्म खराब है, श्रीमत के विरुद्ध है, ऑपोजिट है। समझने के बाद भी आपने जो कर्म आपने किया है उसको आगे रखो, इतना दर्द का दुख का फीलिंग होता है। उसके पहले आपने गलत किया तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अब श्रीमत फॉलो कर सकते थे, नियम फॉलो कर सकते थे, चांस आपके पास था, फिर भी आपने उसको फॉलो नहीं किया। बोलने में आपने सुना भी, आप जानते भी तो उसको आप सोच देंगे तो कितना आपको दुख होता है। बच्चे उस दुख को फील करके पश्चाताप करके अभी विकर्म विनाश करो, नहीं तो उस कर्मों का फल को अंतिम में आपको पश्चाताप की क्यू में रहकर भुगतना ही पड़ेगा। बाबा कहते दाना के अनुसार हर जन्म के पहले आपके पोस्ट एंड पोजीशन आपको दिखाई देता है गर्भ जैन में, लेकिन बाहर आने के बाद आपको वास्तविकता भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते ये जो जन्म है आपका ज्ञानी जन्म है, मानस से सब ज्ञान आपको मालूम है, मैंने जो विकर्म किया है इसके कारण ही ये दुख आ रहा है। इसलिए जितना युग करते 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 जाते हो तो यही जन्म आपको गर्भ जैन भी है, गर्भ महल भी है। तो दूसरी बात बाबा कहता है, बच्चे जितना आप कर्मातीत स्थिति के नजदीक में पहुंचते हो, दुनिया कर्मातीत होता है कि नहीं होता है वो मत देखना। जितना कर्मातीत स्थिति के पास पहुंचते ही जाते हो तब आपको सतयुग का नजारे दिखाई देने लगेगा, सतयुग का साक्षात्कार होने लगेगा। लेकिन बाबा अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने विकर्म विनाश नहीं किया है, वहां जाने के लिए एबल नहीं बने हो, इसलिए ये साक्षात्कार आपको नहीं होता है। जब वो हो रहा है समझ लो क्या है,
आप कर्मातीत के नजदीक में हो। और कभी कभी बाबा मुरली में कहता है, बच्चे आप कर्मातीत स्थिति को कब पा सकते हो? जब युद्ध लगेगा, युद्ध स्टार्ट होगा, तब कर्मातीत स्थिति के नजदीक आते हो। तो हम समझते हैं अमेरिका रशिया के बीच में कब युद्ध होगा, ठीक है। तो बाबा का सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। बाबा कहता है, बच्चे तो ब्रह्मा बाप कर्मातीत स्थिति के नजदीक में था, तो किसके बीच में चल रहा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में था, या इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, या कर्नाटक और आंध्रा के बीच में था? युद्ध किसके बीच में था? तो बाबा कहते युद्ध किसके बीच में? माया और आपके बीच में। न कोई घंटे के बीच में नहीं है, न बॉम्ब के बीच में नहीं है, मन और आत्मा के बीच में आता है। अरे माया और आपके बीच में आता है युद्ध। जितना आप फाइनली विन होने के लिए आते हैं, उतना समस्याएं, उतना विघ्न, उतना परिस्थिति आने लगता है। फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आता है, दिन आता है, इतना टेंशन आ जाता है, क्योंकि फाइनल है ना। छोटे मोटे एग्जाम में तो चलता है, वैसे ही हमको जब फाइनल एग्जाम पास करना है तो युद्ध भी पावरफुल आता है। इसलिए बाबा कहता है ज्यादा समस्या आ रहा है, ज्यादा विघ्न आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फाइनल एग्जाम नजदीक में है। इसलिए बाबा का रिक्वेस्ट है, बच्चे रात को चेक करो। रात को स्वप्न में भी घबराहट का स्वप्न आ रहा है, इसका मतलब विक्रम ज्यादा है। रात के स्वप्न में सत्युग जा रहे हो या सेवा का स्वप्न आ रहे हैं, रात के स्वप्न में भी आपको बाबा सेवा में लेकर जा रहा है, इसका मतलब अब संगम युग में हो। लेकिन रात को सोते सोते जिनका इसको कहते हैं कि दिन में स्वप्न देखना, मैं सत्युग में हूँ, ऐसा नहीं है। स्वप्न अपने आप आना चाहिए, आपके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। तो ये सभी चीजों से अपने को चेक करो, आपका विक्रम कितना विनाश हुआ है और एक दिन में आप आत्मा स्वरूप के संस्कार में कितना समय रहते। तो बाबा का कहने के भाव में है, बच्चे संस्कार परिवर्तन करना है, नया संस्कार बनाना है। तो जो संस्कार आपको मिटाना है, तो वो कर्म, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो ज्ञान के साथ थोड़ा अपने को डिटैच कर। दूसरा, योग का समय को बढ़ाओ, ईश्वर सेवा का समय को बढ़ाओ। तो ऑटोमेटिकली आप न जानते हुए भी क्या होता है, आप में परिवर्तन आ रहा है। लास्ट मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा। जब मैं छोटेपन में था, हमारे गांव में जो बात करता था, हर एक एरिया में लोकल लैंग्वेज रहता है, वो लोकल लैंग्वेज से बात करता था। उस समय तो बाहर नहीं जाता, तो वो लैंग्वेज वैसा ही था। जो फ्रेंड के साथ थे, जो बातें करना, गंदे बात करना, वो सभी वो नॉर्मल था, हमको गंदा करके मालूम ही नहीं था। उसके बाद जब बेंगलुरु गए जॉब के लिए, तो वहां क्या होता है, थोड़ा समय के लिए तो रिस्पेक्टफुली बात करना पड़ता है, उसकी हिसाब से थोड़ा चेंजेस हो गया। उसके बाद हम बीके में ज्वाइन हो गई, तो भी वहां स्टाइल चेंज हो गया। तो आज मैं देख रहा हूँ, हम जो बात करने का लैंग्वेज और बाहर की दुनिया में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे गांव वाले जो बात करते हैं, उनको सुनने से ही पता चलता है उसमें कितना डिफरेंस रिस्पेक्टफुली। और वो फ्रेंड्स कहते हैं आज, अरे हम तो आपका फ्रेंड्स हैं, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? तो हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा ना, वो प्रैक्टिस हो गया है अभी। इसीलिए जिनके साथ हम रहते हैं, क्योंकि हम रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, रीजन बताओ। हम दूसरों को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, हम लोगों को थैंक यू कहते हैं, रीजन इज बाप दादा हमको रिस्पेक्ट देते हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बच्चे, ईश्वर कल्याणकारी बच्चे, तो भगवान हमको रिस्पेक्ट देते हैं। उनके साथ हम रहने के कारण वो रिस्पेक्ट देने का संस्कार भी हमारे में आ जाता है। तो जिनके साथ में आप रहते हो, वही संस्कार आप में आ जाएगा। इसलिए ज्यादातर संस्कार मिटाने के लिए सोचना मत, संस्कार बनाने के लिए सोचते चलो, तो संस्कार मिटाना ऑटोमेटिकली ठीक होता ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। बाबा को और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।